हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या मतलब होता है सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का? ऐसी इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जैसी दिखती तो नहीं है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग सम सब्स्टिट्यूशन। तो इसलिए हमें सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आना ही चाहिए, जो कि हमने 9th और 10th क्लास में सीखा था। जैसे कि अगर आपके सामने दिख रही है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हमें यह भी पता है कि इसके रूट्स क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स है, बहुत क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। जस्ट एबीसी की वैल्यूज पुट करनी होती है और इस फॉर्मूले से हम उसके रूट्स निकाल लेते हैं। प्लस लेते हैं तो एक रूट आता है, माइनस लेते हैं तो दूसरा रूट आता है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो क्वाड्रेटिक होती तो नहीं है एक्चुअल में, लेकिन अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाए, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। और क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होने के बाद इसके बाद तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे और इनको सॉल्व करते हैं। तो आज हमारे पास हैं कुछ एग्जांपल्स जिनकी मदद से हम सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। मेनली हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या रहेगा कि कैसे आप कन्वर्ट करते हैं। एक बार अगर कन्वर्ट हो गया उसके बाद तो फॉर्मूला ही लगाना है। तो मेनली हमारा जो काम है कि सब्स्टिट्यूशन क्या क्या हो सकता है, कुछ एग्जांपल्स की वजह से समझ रहे हैं। कि जैसे यहां पर देखिए 4 का पावर x माइनस 5 इंटू, ये जो डॉट है वो मल्टीप्लाई का साइन है, इट्स नॉट अ डेसिमल। तो 5 इंटू 2 का पावर x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ रहे हैं, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक होती तो x² या x के टर्म आते हैं। अब यहां तो x पावर में चल रहा है, मतलब कि एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो ये 4 का पावर x और 2 का पावर x चल रहा है। तो अगर मैंने t इक्वल्स टू 2 टू द पावर x लिखा, सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं हम, t इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, अगर ये सब्स्टिट्यूशन यूज किया जाए तो मेरा फर्स्ट टर्म, क्योंकि 4 का पावर x है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2x माइनस 5 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये जो ब्रैकेट लगाया मैंने, ये t हो जाएगा। यहां पर 2 का पावर 2x क्या बन जाएगा, 2 का पावर x का स्क्वायर, मतलब कि t²। सो दिस इज और t² माइनस 5 इंटू टी प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई है, ये जो है वो क्वाड्रेटिक है। अब इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, फॉर्मूला लगा करके हमें क्या मिलेगा, माइनस बी प्लस माइनस b² 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 कितना 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। तो रूट ओवर 25 माइनस 16 रूट ओवर 9 जो कि 3 होता है। तो 5 प्लस माइनस 3 अपॉन 2, एक बार प्लस लोगे तो 8 अपॉन 2 4 आएगा, एक बार माइनस लोगे तो 5 माइनस 3 2 अपॉन 2 1 आ जाता है। मतलब कि t की वैल्यू 4 और 1 आती है। अब t अगर 4 और 1 आ रहा है तो ये x की वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस पर है, x को सॉल्व करना है, t नहीं सॉल्व करना। t तो कुछ भी हो सकता है हमारे सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब हमारी जो इक्वेशन है उसमें पूछा गया है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने t तो निकाल लिया, बट जो t आया है उससे x को हमें सॉल्व करना है। तो अगर t हमारा 4 होता है तो 2 का पावर x किसके बराबर, t के ही तो इक्वल था, इससे x सॉल्व कर लो। सीधा दिख रहा है कि यार x की वैल्यू 2 की आ रही है, x की वैल्यू कितनी 2 के इक्वल आ रही है। और दूसरा जो t का वैल्यू आया है 1, सो 1 इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, एंड वी नो कि एनी नॉन जीरो नंबर गेट्स द पावर 0 विल बी द 1। तो अगर मैं 1 का पावर 2 का पावर अगर 0 लगा देता हूं तो वो 1 बन जाता है, इसलिए x का वैल्यू आ रहा है 0। तो 0 एंड 2 आर द 2 सॉल्यूशंस फॉर द गिवन इक्वेशन। आप उसमें पुट करेंगे, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से हमने इस सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूजिंग द क्वाड्रेटिक हमने सॉल्व किया। ऐसे ही और भी एग्जांपल देखते हैं हम। x का पावर 2/3 एंड x का पावर 1/3, सीधा दिख रहा है कि ये जो टर्म है वो इस एक दूसरे के स्क्वायर हो रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट टर्म इज द स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म। तो अगर मुझे t लेना चाहिए तो किसको लूंगा मैं, x का पावर 1/3, क्योंकि फर्स्ट वन इज अ स्क्वायर। सो t इक्वल्स टू x टू द पावर 1/3 अगर लिया जाए तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारी इक्वेशन कैसे दिखेगी, t² प्लस t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसमें फॉर्मूला लगाएं, हमें फॉर्मूला ही प्रेफर करना है रादर देन वी विल ट्राई कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करें या फैक्टराइज करें।
कई बार ऐसा होगा कि इरेशनल रूट्स आते हैं। अब इरेशनल रूट्स हो गए या इमेजिनरी रूट्स हो गए, तब तो आप फॉर्मूला ही लगा सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा नहीं, फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। तो इट्स बेटर कि ऑलवेज हम फॉर्मूले को फॉलो करें। फॉर्मूला सारे टाइप के रूट्स को सॉल्व कर देगा। अगर हम इसके पीछे पड़े रहेंगे कि यार मिडिल टर्म को स्प्लिट करें और फिर सॉल्व करें, हमें पता थोड़ी है कि रूट्स कैसे हैं। इरेशनल रूट्स हो गए, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट कर पाओगे? फैक्टराइज बहुत मुश्किल से हो सकता है, प्रोवाइडेड कि रियल रूट्स हो। और अगर इमेजिनरी रूट्स हो गए तो ना तो फैक्टराइज कर पाओगे, ना ही मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाओगे। तो ये सारी चीजें जो है खत्म हो जाएगी जब आप फॉर्मूले को यूज करना चाहें। तो अगर आप 11th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं, तो जब भी क्वाड्रेटिक आ रही है तो फॉर्मूले को प्रेफर करें, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो रूट्स हैं वो पॉसिबिलिटी है कि इमेजिनरी रूट्स हो जाए, इरेशनल हो जाए। तो ऐसे सारी चीजों को छोड़ करके कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करें या फैक्टराइज करें, फॉर्मूले को प्रेफर करेंगे तो अच्छे से रूट्स आएंगे। तो यहां पर भी मैं फॉर्मूले को प्रेफर कर रहा हूं। सो t इक्वल्स टू -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू a इंटू सी, a यहां पर 1 हो गया और c हो गया -4। तो 1 प्लस, क्योंकि -4 और 4 मल्टीप्लीकेशन -16 और माइनस ऑलरेडी है तो 16 आता है। तो 1 प्लस 16 17 हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 17 अपॉन 2। अब देखना यहां पर t हमने क्या लिया था, x का पावर 1/3। तो अगर x का पावर 1/3 है और मैंने इसके दो रूट्स निकाले, t की दो वैल्यूज निकाली, तो पहली वैल्यू क्या होगी, प्लस साइन के साथ -1 प्लस रूट ऑफ 17 डिवीजन बाय 2। x की वैल्यू निकालनी है और x का क्यूब रूट इज द t। तो अगर मुझे x निकालनी है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो x विल बी क्यूब ऑफ -1 प्लस रूट ऑफ, इस माइनस को हटा देते क्योंकि हम एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, वरना तो हम दोनों को एक साथ भी लिख सकते थे, बट हम पॉजिटिव वाला पहले ले रहे हैं। तो इसका पावर 3। अब इसका क्यूब करने की जरूरत नहीं है, एक इरेशनल नंबर आएगा क्योंकि रूट ऑफ 17 आ रहा है तो इरेशनल नंबर आ रहा है। बट इससे ये तो श्योर हुआ कि हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है। और इसी तरह से t की जो सेकंड वैल्यू थी, जो दूसरा रूट आया था हमारे पास इस क्वाड्रेटिक का, उसको भी फॉलो करें, सब्स्टिट्यूशन तो सेम ही रहेगा, -1 माइनस रूट ऑफ 17 डिवीजन बाय 2। अब देखना कि ये जो रूट है वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव का क्यूब रूट नेगेटिव ही होता है, तो ऐसी वैल्यूज भी x की पॉसिबल हो सकती है जिसका क्यूब रूट नेगेटिव आ जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास t की वैल्यू नेगेटिव आई, बट एक्चुअल में हमने सब्स्टिट्यूट किया, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस टाइम पर ऐसी वैल्यूज को रिजेक्ट करना पड़ेगा। आगे हमारे एग्जांपल्स में आएंगे, अभी मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये दोनों तरफ हमने क्यूब कर लिया। सो ये दो वैल्यूज है हमारी x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ओरिजिनल तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बट ऐसी वैल्यूज आ गई जिसको हमने क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया। देखिए यहां पर बहुत ही अच्छी इक्वेशन दिख रही है कि रूट भी आ रहा है, x अपॉन 1 माइनस एक्स भी आ रहा है। लेकिन इसमें गौर करने वाली चीज क्या है कि ये जो दो टर्म्स आ रहे हैं, फर्स्ट टू टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। और जब भी दो रेसिप्रोकल्स का सम अगर आ जाए, इक्वल टू सम कांस्टेंट, और हमें उन नंबर की वैल्यू निकालनी हो, तो सबसे बेस्ट है कि किसी एक नंबर को t ले लीजिए। रेसिप्रोकल लोगे तब भी वही बात होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो t मैंने लिया है रूट ओवर x अपॉन 1 माइनस एक्स और पूरे का स्क्वायर रूट, ये हमारा t आया। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म। सो t प्लस 1/t इक्वल्स टू 13/6, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t, 13/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 13t। इस 13t को लेफ्ट में लेके आओ तो ये 6t स्क्वायर प्लस 13 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाता माइनस के साथ। और जब हम सारे टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करते हैं तब ये क्वाड्रेटिक दिख रही है कि 6t स्क्वायर माइनस 13t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो t की वैल्यू क्या आएगी, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर दैट इज -13 का स्क्वायर 169, सीधा ही कर सकते हैं, -4 इंटू 6 इंटू 6 जो कि 36 होता है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a जो कि 12 हो जाएगा। अब यहां देखना कि 169 इज ए स्क्वायर, 4 इंटू 36 ऑल्सो द स्क्वायर। तो क्यों नहीं मैं यहां पर इसको लिखूं 13 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 36,
2 इंटू 36 का किसका स्क्वायर होता है 6। तो इसको थोड़ा सा हम अलग से सॉल्व करें तो कैलकुलेशन काफी आसान हो सकती है कि ये जो 13 है इसका 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 36 टी इंटू 2 इंटू 6 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर। अब ये नहीं लग रहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसको लगाओ तो बहुत इजीली आप इसका रूट निकाल सकते हो कि 13 माइनस 12 13 प्लस 12, 13 माइनस 12 तो 1 होता है, 13 प्लस 12 25 हो गया, रूट ऑफ 25 5 हो गया। देखो इतनी कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, जस्ट आपको ऑब्जर्व करना था कि ये टर्म कैसे आ रहे हैं। 4 इंटू 36 दैट इज 2 इंटू 6 का स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 6 12 का स्क्वायर। तो मेरे पास ये जो रूट सॉल्व होकर के 5 आ रहा है, सो टी की वैल्यूज आ रही है 13 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस लो तो 13 प्लस 5 कितना 18 अपॉन 12, तो 18 अपॉन 12 6 से डिवाइड हो सकता है 3/2 हो गया हमारे पास। माइनस साइन लेता हूं तो 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8 अपॉन 12 इज 2/3। वैसे हम यहां पर जो सब्स्टिट्यूट किए थे उससे आइडिया ही लगा था कि ये टी की वैल्यूज आ रही है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आएगी, और यहां पर 3/2 और 2/3 बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे हैं। सो इट्स ऑब्वियस ओनली फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ कि किस तरह की इक्वेशन दी है उससे हमारे रूट्स कैसे आने वाले हैं टी की वैल्यूज। अब इनको सॉल्व करना है क्योंकि क्वेश्चन वाज टू सॉल्व फॉर द एक्स, तो एक्स को सॉल्व करने के लिए हम टी जो कि x माइनस 1/x था 3/2, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट है। जब स्क्वायर करेंगे तो x अपॉन 1 माइनस एक्स किसके इक्वल 9/4 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 4x इक्वल टू 9 माइनस 9x, इधर लेके आते हैं माइनस 9 को तो ये प्लस हो जाएगा 13x इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू आता है 9/13, और इसी एक तो ये वैल्यू आया, इसी तरह से दूसरा वैल्यू 2/3 से सॉल्व करना है। So next value of t will solve 1 minus x upon x that is 2/3, इससे सॉल्व कर लो। वेल t तो हमने चेंज नहीं कर सकते, गलती से लिख लिया हम, इसको वही रखना है, बट t की वैल्यूज चेंज हो रही है तो यहां पर भी स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करने से मिलेगा x अपॉन 1 माइनस एक्स इज 4/9, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, सो 9x इक्वल्स टू 4 माइनस 4x, दोनों को एक तरफ लेके आ जाओ तो x आता है हमारे पास 4/13, ये दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास। अब आप देख रहे होंगे कि x जो आया है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं आया, चलेगा, हमारे पास t में आया था रेसिप्रोकल, यहां पर ये x की वैल्यूज क्योंकि x अपॉन 1 माइनस एक्स है तो हो सकता है कि x की वैल्यू जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं आए, तो ये हो सकता है, इसके बारे में इतना नहीं सोचना है कि यहां पर भी x एक दूसरे का रेसिप्रोकल आना चाहिए था, नहीं, बिकॉज x अपॉन 1 माइनस एक्स है, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि x विल आल्सो बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो ऐसी वैल्यूज हम नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से आगे और भी क्वेश्चंस करते हैं। अब यहां पर क्या दिया है कि ये 2 जो है रूट के अंदर इनफाइनाइट टाइम्स तक चल रहा है, पहले रूट आया 2 पर, उसके बाद प्लस करके फिर वापस रूट 2 पर, उसके बाद प्लस चलते चलते जा रहा है ये इनफाइनाइट टाइम्स तक, इनको कैसे सॉल्व करें। अब देखने से तो ये लग रहा है कि 2 में ये कुछ ऐड हो रहा है, मतलब कि 1.414 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 2, उसमें कुछ ऐड होते जा रहा है, लेकिन ये इनफाइनाइट टाइम जा रहा है, इसलिए हम सॉल्व कैसे करें, कितनी बार इसको रूट लेना है और फिर इसको सॉल्व करना है, मालूम ही नहीं चल रहा है। लेकिन ये चीज तो ऑब्वियस है, वैल्यू दिया हुआ है x, किसी तरह भी डिवाइन किया हुआ है कि रूट में लिया हुआ है या कैसे भी, आप ये श्योर कर सकते हैं कि नंबर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अब ये जो x आ रहा है ना रूट ऑफ 2 प्लस प्लस ऐसे करके जा रहा है, पॉजिटिव ही हो सकता है क्योंकि रूट कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें रिपीटिशन जो चल रहा है इस रिपीटिशन को हम वापस यूटिलाइज कर सकते हैं जो नेक्स्ट रिपीटिशन से स्टार्ट हो, जैसे कि यहां पर 2, इसको तो छोड़ दिया मैंने, लेकिन अगला यहां से ये जो स्टार्ट हो रहा है इस पूरे को x लिख सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट टाइम से, अब इनफाइनाइट टाइम में से एक टाइम वन टाइम अगर हमने कम भी कर दिया तो भी इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही रहेगा, उसमें तो कोई फर्क रहने वाला नहीं है। तो अगर ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा सो नेक्स्ट रिपीटिशन जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का है उसको हम x भी लिख सकते हैं, इसलिए यहां पर अगर x लिखा जाए तो दोनों इक्वल ही एक्सप्रेशन होने वाले हैं। x की वैल्यू जो आएगी वो इधर जो आएगी वही का वही राइट साइड में अगर हम पुट करते हैं तो दोनों सेम नंबर मिल जाते हैं, रीजन इट इज रिपीटेड इनफाइनाइट टाइम्स। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो मुझे एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, कौन सी, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स,
सारे टर्म्स को एक साइड ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। यहां पर थोड़े से फैक्टर्स बहुत ऑब्वियस लग रहे हैं इसलिए हम सीधा कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि अगर ऑब्वियस फैक्टर नहीं है तो आप फॉर्मूले को ही फॉलो करें। जैसे यहां पर हमारे फैक्टर्स क्या दिखे हैं, एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 1। जब ओपन करोगे तो ऐसे ही, तो फैक्टर्स थोड़े आसान है इसलिए हम डायरेक्टली ले लेते हैं। अब x की वैल्यू क्या क्या हो रही है, x की वैल्यू एक तो 2 हो रही है और दूसरी हो रही है -1। जैसा कि हमने इनिशियली गेस किया था कि x शुड बी पॉजिटिव, राइट साइड स्क्वायर रूट है तो पॉजिटिव होगा। ये वाला जो नंबर आ रहा है नेगेटिव, तो ये हो नहीं सकता, इसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। इट इज अ इनवैलिड, यू कांट टेक नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, क्योंकि राइट साइड एक्सप्रेशन देता है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। तो ये तो रिजेक्ट हो गया। अब 2 बचा, यही हमारा आंसर होगा कि x की वैल्यू 2 आ रही है, रूट के अंदर 2, फिर रूट के अंदर 2 ऐसे रिपीटेड हो जाए तो 1.41 इतनी बार बार स्क्वायर रूट के साथ ऐड होगा तो ये पूरा के पूरा ही 2 बना देगा। सो फाइनल वैल्यू x इज कमिंग 2 विच इज ऑल्सो द पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट किया जिसका रीजन मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था आपको। ऐसे कई बार हो सकता है कि 2 वैल्यूज या मोर देन 2 वैल्यूज यू can get it from the equation, but you have to identify कि which values are valid and which values are invalid. अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये है तो बाई क्वाड्रेटिक का, जैसे कि x का पावर 4 टर्म बनेगा, तो फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल है। इसको हम क्वाड्रेटिक में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट साइड में 120 है। अब अगर मैं यहां पर इस सारे ब्रैकेट्स को ओपन करता हूं तो मुझे x की पावर 4, x क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स के टर्म, ऐसे बहुत सारे टर्म्स मिल सकते हैं। सो ओवरऑल इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ द फोर्थ ऑर्डर। ये जो दिया हुआ ये फोर्थ ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक कैसे यूज करें, तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट ऑफ द फैक्टर्स तुम्हें करना पड़ेगा कि x प्लस 1 दिया हुआ है, इसको x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करके x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करो। इसका जब आप एक बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब आपको मालूम चलेगा कि ऑर्डर मैंने रीअरेंज क्यों करा। और बचे हुए जो 2 फैक्टर्स हैं x प्लस 2 और x प्लस 3, इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्योंकि 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो क्वाड्रेटिक बनेगा ना वो थोड़ा सा मिलता जुलता बनेगा। इस वजह से हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया। जैसे मैं यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक में फर्स्ट 2 टर्म्स तो तुम्हारे सेम हो गए। देखो दोनों टर्म सेम हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है। जब दोनों में सेम आ रहा है और रिपीटेड चीज है तो क्यों नहीं इसको टी ले लो। अगर इन दोनों अंडरलाइन वाले टर्म्स को टी लेते हो तो ये एक टी में लीनियर फैक्टर, ये एक टी में लीनियर फैक्टर, मतलब कि हमारे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन यहां यूज हो रहा है। भले ये क्वेश्चन है फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल का, बट हमने रीअरेंज करके इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x is taken as a t and that's why it converts into t plus 4 and t plus 6। थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा ताकि हम एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक लिख जाए। ये टी स्क्वायर, यहां से ये tan t, 4 इंटू 6 24, और ये 120 की भी हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। टी स्क्वायर प्लस tan t 24 माइनस 120 इज माइनस 96। वो 24 माइनस 120 माइनस 96 मिल जाएगा। इसको हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं कि टी स्क्वायर प्लस tan t माइनस 96 इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगाएंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। फॉर्मूला लगाते हैं t इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस tan का स्क्वायर माइनस, यहां पर भी हो सकता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसे टर्म्स बने, माइनस यहां से 1 आ गया और 4 इंटू 96 विद नेगेटिव साइन तो प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा नहीं बन रहा है, 4 इंटू 96 अपॉन 2a। सो t इज माइनस 10 प्लस माइनस tan स्क्वायर इज 100 प्लस 4 इंटू 96 मल्टीप्लाई कर देते हैं 384। 100 जब ऐड करेंगे तो 484 आएगा, जो किसका स्क्वायर होगा 22 का। सो डायरेक्टली इट इज कमिंग एज ए 22 माइनस 10 प्लस माइनस 22 डिवीजन बाय 2। ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं
प्लस वाला साइन लेंगे तो 12 मिलेगा हमें, क्योंकि 22 माइनस 10 12 अपॉन 2 इज 6। माइनस साइन लेते हैं तो -10 -22 -32 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, -16। तो t हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस 5x किसके इक्वल हो जा रहा है, 6 के इक्वल हो रहा है। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x 6 के इक्वल है तो सीधा ही हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। अगर आप सीधा नहीं कर पा रहे तो इसको मैं पहले लिखता हूं, उसके बाद कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी एक्सपेक्टेड है कि हम इतना ज्यादा रिटर्न वर्क नहीं करें। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 एक्स की वैल्यू, टू वैल्यूज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस इक्वेशन, और t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू -16। जब ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहां देखना कि ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इससे x की वैल्यूज क्या रियल आ रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करो, क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 16 64, 25 माइनस 64 इज अ नेगेटिव नंबर। तो इधर से कोई रियल वैल्यूज नहीं मिलेगी, नो रियल x, यहां से x कोई रियल नहीं मिलेगा, रियल केवल यहीं से मिलना है। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है, चाहे तो फैक्टराइज भी करो और या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके जो फैक्टर्स हो रहे हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, इसके जो फैक्टर्स हो रहे हैं x प्लस 6 और x माइनस 1, फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 1 सॉरी x माइनस 1 और x प्लस 6, ये दो फैक्टर्स हो रहे हैं, इसलिए x इज कमिंग -6 एंड 1, टू वैल्यूज आ रही है हमारे पास, एक तो x की वैल्यू 1 आ रही है और एक -6 आ रही है। फॉर्मूला लगाओगे तभी वही आएगा, बट फैक्टर्स थोड़े इजीली ऑब्जर्वेबल थे तो हमने किया यहां पर। इसी तरीके से एक ही बहुत ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, कुछ खास इसके अंदर इतना नहीं है, क्योंकि अगर इसमें x को सॉल्व करने जाओगे तो ये वाला टर्म दोनों तरफ सेम टू सेम मिल रहा है माइनस साइन के साथ, तो हम कह सकते हैं कि यार कैंसिल हो जाएगा। अपनी इक्वेशन में अगर दो टर्म्स लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम टू सेम मिल जाए तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं, यहां पर भी वही हो रहा है। लेकिन जब इनको कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2, तो इज इट अ सॉल्यूशन, हमें पूछा गया सॉल्यूशन, तो क्या x इक्वल्स टू 2 को हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अगर इन टर्म्स को इग्नोर किया जाए तो हम बोल सकते थे, बट क्योंकि ये टर्म्स प्रेजेंट है हमने इनको कैंसिल किया है, भले ही कैंसिल हो गया बट ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर क्या आ रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अगर x की वैल्यू 2 आप एक्सेप्ट करते हो एज ए सॉल्यूशन, सो दोनों ये जो टर्म्स मैंने येलो कलर में एनसर्कल किए हैं वो सारे इनफाइनाइट चले जाते हैं, और इनफाइनाइट जैसी चीज हम कभी इक्वेशन में बनने ही नहीं देते हैं। ये अलाउड नहीं है कि कोई टर्म इनफाइनाइट की ओर जाए, ये डिफाइन ही नहीं होता है, इक्वेशन ही डिफाइन नहीं होगी। अगर इक्वेशन डिफाइन नहीं है तो ऐसा सॉल्यूशन हम कैसे ले सकते हैं। सो x इक्वल्स टू 2 भले ही सॉल्व करके आ गया है बट ये वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन ही डिफाइन नहीं हो रही है, ये टर्म्स तुम्हारे इनफाइनाइट जा रहे हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, x की वैल्यू 2 रखो, 4 माइनस 4 डिनोमिनेटर में हो रहा है, इनफाइनाइट जा रहे हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है। सो भले ही हम सॉल्व करके x इक्वल्स टू 2 तक लाए, लेकिन वो सॉल्यूशन तभी वैलिड है जब सारे टर्म्स डिफाइन हो। इसलिए ध्यान रखना है कि कोई भी इक्वेशन को कैसे भी आप मॉडिफाई करो, कुछ नंबर्स ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्रोवाइडेड कि ओरिजिनल इक्वेशन जहां जहां डिफाइन हो रही है वो कोई डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करे। जो भी आप मॉडिफिकेशन करेंगे इक्वेशन में वो कोई भी ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं हो जो कि ओरिजिनल इक्वेशन को ही चेंज कर दे। तो यहां पर हमने जो कैंसिल किया था ना वो ओरिजिनल इक्वेशन थी, उसको ही डिफाइन नहीं करा, तो इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऐसा आगे भी हो सकता है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें जब भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं आप। इसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, बहुत इजी सॉल्यूशन है अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग है तो। सिंपल अंडरस्टैंडिंग भी है, इनफैक्ट ऑब्जर्वेशन भी क्या कि x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ रहा है। 3 क्वाड्रेटिक ऐड कर रहे हैं जिनका सम 0 है, और 3 ऐसी क्वाड्रेटिक जो कि परफेक्ट होल स्क्वायर है। ये हमें आइडिया है कि एक परफेक्ट होल स्क्वायर फॉर एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0 से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं जा सकता। यहां पर तीनों के आगे क्या लगा है, प्लस साइन लगा है, तो ये अगर मैं फर्स्ट परफेक्ट होल स्क्वायर देखूं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सेकंड वाला भी पॉजिटिव होगा, थर्ड वाला भी पॉजिटिव। तो आप खुद सोचो कि 3 ऐसे नंबर जो कि पॉजिटिव हैं, देयर आर 3 नंबर्स व्हिच आर पॉजिटिव और मैक्स टू मैक्स दे कैन बी 0। अगर इन सब को मैं ऐड करूं तो क्या मुझे 0 मिल सकता है,
एक ही कंडीशन में, पॉजिटिव नंबर्स का सम तो जीरो नहीं हो सकता। हाँ, अगर तीनों एक साथ जीरो हो जाए, अगर तीनों एक साथ जीरो हो जाए तो हो सकता है, लेकिन तीनों एक साथ जीरो होने के लिए तुम्हारा x क्या होना चाहिए? 1। हमें x क्या मिलना चाहिए? 1। दूसरा, इसको जीरो करने के लिए x की वैल्यू 2 और इसको जीरो करने के लिए 3। क्या x तीनों वैल्यूज एक साथ ले सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। एक टाइम पर तो एक ही वैल्यू लेगा ना, तो तीनों वैल्यूज ले नहीं सकता, इसलिए या तो 1 लेगा तो ये दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं, अगर 2 लेता है तो ये दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। और जब एक साथ जीरो नहीं है तो समेशन भी जीरो नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि इट कैनॉट हैव द रियल नंबर्स एज ए सॉल्यूशन। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब ओपन करोगे तो क्वाड्रेटिक ही दिखना है, बट दिस क्वाड्रेटिक डज नॉट हैव एनी रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। x एक साथ 1 2 3 वैल्यूज लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए देयर आर नो रियल सॉल्यूशंस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो इसी तरह के और भी आप वीडियोस देखेंगे जिससे आपको कि थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिलता जाएगा क्वेश्चन वाइज, जिसमें रेगुलर जो कंसेप्ट होते हैं उससे थोड़ा सा हटके कंसेप्ट आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसलिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो थैंक यू।